अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। यहाँ पे मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ। ये चांद रात का ही डे है, इवनिंग का टाइम था। मैंने मेहंदी लगवा ली थी टाइम से ही, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने मेहंदी लगवा ली और घर का कोई काम नहीं किया। इतने ज़्यादा काम थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। और मेहंदी में लगाया मैंने एक शुगल, मैंने जनाब अपने हाथों पे लिखवाया फ्रंट हाथ पे मेहंदी लगवाने का बड़ी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने बस बैक साइड्स पे दोनों हाथों पे फुल मेहंदी लगवाई। यहाँ पे मैंने लिखवाया कासिम की दुल्हन, और सेकंड हैंड पे ना मैंने बड़ी अच्छे डिज़ाइनिंग से ना लिखवा लिया। हाँ जी, यही जो आप देख रहे हैं यही मैंने लिखवाया था। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड से प्रैंक करेंगे, देखेंगे उनका रिएक्शन क्या कहेंगे वो। तो हमारे साथ ही का वीडियो कंप्लीट देखिएगा और देखिएगा उनके रिएक्शन। ये आ गए हैं जनाब कासिम की काम वाली। हाँ, बाजी कहती लिखूँ कासिम की दुल्हन, मैंने कहा नहीं यार लिखो कासिम की काम वाली। बाजी कहती सही बता, मैंने कहा हाँ लिख दो कासिम की काम वाली। ठीक है, ये भी लिखवाई है, ये भी नहीं बस ठीक है। नहीं दुल्हन भी काम लिखवाई वाली नहीं काम वाली थी। नहीं सही है काम वाली पसंद है आपको यहाँ पे जनाब इस प्रैग के बाद मैंने छोटी छोटी कुछ चीज़ें मार्केट से लेनी थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब मम्मी के घर आए हुए हैं तो मुझे मार्केट ही ले जाएं। तो फिर मैं बस मार्केट आ गई, और मार्केट में इतना रश था कि बस ना पूछे आप। मैंने लेना था एक हेयर कलर, सिर्फ एक हेयर कलर लेने की वजह से, और बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने मम्मी की लेनी थी। तो हेयर कलर की वजह से मुझे मार्केट आना पड़ा, क्योंकि मैंने डाई नहीं करवाई थी, मुझे याद ही नहीं रहा हेयर डाई करवाना। इवन मुझे मेहंदी भी याद नहीं थी, सिस्टर ने याद करवाई कि मेहंदी नहीं लगवानी। तो फिर मैं उठ के मेहंदी लगवाने चली गई, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री थी वहाँ पर। और मेरा ढेर सारा काम पड़ा हुआ था, क्योंकि हम सुबह 6 बजे ही अम्मी के घर चले गए थे बकरा देखने, तो इतना ज़्यादा काम था। तो अभी जब हम मार्केट आया तो यहाँ पे पता नहीं किसकी प्रोटोकॉल से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही थी, जिसकी वजह से कोई भी आगे नहीं जा सकता था, और इतने रश में हमें रुकना पड़ा। और मैंने जाना था इस वाली गली में, जहाँ पे एक इंसान के चुंटी पे गुजरने की जगह मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा तुम अकेली चली जाओ, मैं बाहर खड़ा होता हूँ। तो मैंने लिया जनाब ये वाला कलर, मैं लगाती हूँ ब्रीमोइड 7.33 गोल्डन कलर में इसका शेड है ये। और बस फिर जल्दी से कलर लिया, एक लिपस्टिक भी ले ली फटाफट से इस कलर की, और हम लोग आ गए जनाब बिरयानी खाने। हस्बैंड कहते बहुत दिन हो गए बिरयानी नहीं खाई, अब गोश्त की खुशबू आएंगी हर तरफ से, मुझे बिरयानी खानी है। मैंने बोला भी कि मैं पका देती हूँ घर जाके, उन्होंने कहा नहीं अभी खानी है, अभी दिल कर रहा है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हाफिज़ स्वीट्स वालों की बिरयानी खाने। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था और हम वेट कर रहे थे। मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी थी, हस्बैंड कहीं गए हुए थे, उन्होंने खाना सही से नहीं खाया था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने बिरयानी खानी है, तो हम लोगों ने बस एक ही प्लेट ऑर्डर की और बैठ गए। यहाँ पे जनाब बिरयानी खा रहे हैं, और बिरयानी में से मसाले सारे चुन चुन के मेरे मियाँ जी ना बाहर निकालते रहते हैं कि सारे मसाले उन्होंने मेरी प्लेट में डाल दिए, मुझे नहीं खाने। तो अभी हम लोग बिरयानी खाएंगे। ये थी हमारी चांद रात प्रिपरेशन। उसके बाद घर जाके मैंने इतना ढेर सारा काम किया, सारे घर की सफाइयाँ, और अम्मी और भाभी भी साथ में चले गए थे, उन्हें छोटा सा काम था घर में मेरे। तो फिर वो लोग आ गए थे, तो फिर मुझे खाना भी बनाना था उन लोगों के लिए। मैंने खाना बनाया, कपड़े वगैरह वॉश किए, चांद रात वाले दिन ही, और सफाइयाँ वगैरह की। उसका मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और इसके बाद जनाब वो छोटा भाई जो था उसने कहा कि मैं तुम्हारा बकरा नहला देता हूँ। जब हम बाज़ार से आए तो वो अपनी गायें और हमारा बकरा नहला चुका था। तो यहाँ पे जनाब इन लोगों की ये लास्ट लुक है, और काफ़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चांद रात गुजारी। ये थी हमारी छोटी सी चांद रात वाली वीडियो। अगली व्लॉग में आपसे मिलेंगे ईद डे के साथ। थैंक यू।